ये गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं सर। ये सारा कार्य जो हो रहा है ये गीतांजलि हर्बल गार्डन, गीतांजलि ब्यूटी पार्लर बगल में है। ये आपके सामने दुर्गा मार्केट है। ये है गीतांजलि हर्बल गार्डन। यहीं अंदर सब गाजर वगैरह रखते हैं, यहीं सब कुछ होता है। जानवरों की सेवा, बंदरों की सेवा, बच्चों की सेवा, गरीब बच्चों की सेवा। ये सारी डबल रोटियों की जो बोरियां लगी हुई हैं, ये खेमचंद्र जी हैं। ये सिंध समाज में ये नगीने हैं सब। इनको तो मैं देव पुरुष मानता हूँ। सुखोलाल हैं, खेमचंद्र हैं, जगदीश चैनानी हैं। ये सिंध समाज के लोग, ये चमकते हुए सितारे हैं, आबरू हैं। हम तो ये कहेंगे कि सिंध समाज के आबरू हैं। महीने में न मालूम कितनी बोरियां भेज देते हैं। और आज तक कभी खेमचंद जी से मैंने कई बार कहा कि मेरा सोदौली में यानी भंवरेश्वर के बगल में जहाँ बाल भोज मैं करता हूँ, इसे बांटता हूँ गरीब बच्चों में, तो आप चल के एक बार देखें तो। लेकिन आज तक वो नहीं गए। और सैकड़ों बोरियां अब तक वो यानी भेज चुके। उनकी महानता है, उनका बड़प्पन है, उनका विश्वास है। उनका यही कहना है कि नहीं बाबा जी, आप तो अपना सब कुछ त्याग करके और ना अपने कोई दुर्गा मार्केट में, मतलब कहीं कोई ज़मीन जायदाद संपत्ति की ओर आपने ध्यान ही नहीं दिया, न किसी से कोई हिस्सा मांगा। और जो हिस्सा आपको मिला वो भी आपने दुर्गा दान निधि में लगा दिया है, सुना है मैंने। तो अब इससे बढ़ के महानता और क्या होगी। अब देखिए, जानवरों के पानी पीने के लिए दरवाजे हौदा रखा हुआ है। इसके ऊपर ये बांस का टक्कर इसलिए लगाए हैं कि गर्मी के दिनों में इसके अंदर कुत्ते घुस के बैठ जाते हैं, पानी गंदा हो जाता है, जानवर फिर पानी नहीं पीता है। ऐसे ऐसे बहुत से हौदे पूरे रायबली में 300 से ज़्यादा हौदे अब तक रखवाए होंगे। कुछ अपने पास से किया और कुछ जन सहयोग से किया। मांगने नहीं गए। लोगों ने देखा, करे इतना महान कार्य कर रहे हैं तो ये हिंदुस्तान अखबार के जो हैं आपके गौरव जी, चीफ ब्यूरो गौरव अवस्थी, उन्होंने किसी डॉक्टर से इशारा कर दिया। रमेश चंद्र कोई हैं श्रीवास्तवा, पुलिस लाइन चौराहे के होम्योपैथ के बड़े फेमस डॉक्टर हैं। उन्होंने उस समय, आज करीब 3-4 साल पहले की बात है, 500 रुपये उन्होंने निकाल के दिए।
इसी तरह लखनऊ से एक सांवरिया जी आए थे, वो 500 रुपये दे गए थे। लखनऊ के शिव शक्ति सेवादार के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष सांवरिया जी उनको कहा जाता है, ओम प्रकाश सांवरिया। लखनऊ के रहने वाले हैं, उनका काफ़ी बड़ा मेवे का और किराने का उनका व्यापार है। वो पैसा दे गया। तो इसी तरह तमाम हौदे जो हैं वो सब हम खरीद कई जगह बांटा, कई जगह लोगों ने गायब भी किया, कहीं फूट भी गया। ये गीतांजलि ब्यूटी पार्लर है हमारी बेटी का। तो हमारा तो एक यह प्रचार प्रसार है, ना तो हम आज तक न संस्था के पीछे भागे कि लाओ हम संस्था बना लें, या हम सरकार के यहाँ फाइल बना के भेजें कि साहब हमको राष्ट्रपति सम्मान, पद्म श्री और कौन श्री मिल जाए। अरे ये तो एक हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं कि हम आज के समय में सम्मान किसको मिलता है। अगर उसका पूरा नार्को टेस्ट के द्वारा अगर खुलासा किया जाए तो पता लगेगा कि आधे से ज़्यादा राष्ट्रपति अवार्ड जो हैं वो फर्जी हैं, वो सब जुगाड़ू हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे जुगाड़ू सम्मान को लेके हम करेंगे क्या। अरे जो हम तो लोगों से यही कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं, सहयोग चाहिए। हमको आप सहयोग करें, हमें पैसा न दें, आप सामान दे दीजिए, और न वो भी दिक्कत हो तो आप स्वयं जाके करावें। आप स्वयं गाय की सेवा करें, बंदर की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, क्योंकि गाय है, इसकी सेवा में बड़े बड़े चमत्कार छिपे हुए हैं। ये हमारे सारे वेद पुराण शास्त्र बताते हैं, बड़े रहस्य छिपे हैं बंदर भोज में, गाय भोज में। अब भोज ही नहीं, मेन चीज़ तो सेवा है। हम कितने घायल बंदर अब तक लाए होंगे, उनका उपचार भी किया, मर गए तो अपने ही इसी गीतांजलि हर्बल गार्डन में उन्हें दफना दिया। आज सैकड़ों की तादाद में हमारे गार्डन में तमाम सब इसके अंदर पशु, हर प्रकार के पशु इसके अंदर दफन होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल उसे क्या बोलते हैं, समर्पण की भाव लेकर के ही सेवा करना चाहिए, और निस्वार्थ। जिस स्वार्थ में सेवा हो वो फिर सेवा, हम तो समझते हैं सेवा नहीं रहता, वो सेवा है ही नहीं। ये हमारा सत्संग भवन है, यही मेरा आवास है। बगल में हमारे रेणु शर्मा रहती हैं इसी गोलाई के अंदर। जो कोठी को आप देख रहे हैं, ये रेणु शर्मा है, हमारी भतीजी, दुर्गा मार्केट की एकमात्र मालकिन। अब दुर्गा मार्केट में भी बड़ा उल्टा सीधा खरीद फरोख्त चल रहा है। हमने रेणु शर्मा से कहा, भाई आपके पास में दो एडवोकेट हैं, आपके पति जी हैं और उधर आपके देवर हैं रामानुज शर्मा, और 2 वकीलों के होते हुए दुर्गा मार्केट आज एक विनाश की कगार की ओर जा रहा है, तो इसकी आप रक्षा करें। इसीलिए हमने अपना हिस्सा इसमें जो हमको आप लोगों ने दिया था, उस हिस्से को मैंने रेणु शर्मा से यही कहा था कि हमें जो 2000 का महीना आप लोग दे रही हैं, ये हमको न देके आप दुर्गा दान निधि में लगावें। क्योंकि बड़े भाई साहब हमारे दुर्गा दान निधि समिति एक बना के गए हैं, उससे कुष्ठ आश्रम है, स्कूल के बच्चे हैं, या कहीं बाढ़ आ गया, कहीं मतलब अग्निकांड हो गया, तो उसमें दुर्गा दान निधि की ओर से सारे मतलब पैसे भेजे जाते हैं। तो हमने कहा जब बड़े भाई साहब इतना बड़ा दान करके गए हैं, 4 दुकानें लिख दिया दान, दुर्गा दान में, तो हमने कहा अब इसमें जो हमको हिस्सा मिलता है हमको नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ऐसे ही सामान देखिए लोग भेज रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है सेवा, और सेवा से बढ़ के अगर संसार में कोई पूजा हो, पाठ हो, धर्म हो, यज्ञ हो, तो हमें कोई बतावे आकर के। हो सकता है हम ना जानते हो तो सीख लेंगे। रोटी बड़ी है, रोटी की तस्वीर नहीं बड़ी है, रोटी बड़ी है। तो रोटी क्या है, सेवा है ना। किसी भूखे आदमी को हम रोटी की तस्वीर दिखावें दिन भर, और सुबह से शाम हो जाए, और फिर उसके बाद जब वो उठ के भागने लगे तो उसको हम फिर पकड़ लें, और फिर उसको हम रोटी की कथा सुनावें, तो हमारे ख्याल से मार बैठेगा। वो तो कहेगा ना कि हमको रोटी के कथा की ज़रूरत नहीं। आज भगवान की कथा की ज़रूरत नहीं है, आज भगवान की सेवा की ज़रूरत है। भगवान की हम सेवा करेंगे, भगवान को गर्ज होगा तो हमारी मदद करेंगे आके। क्यों, हम उनकी चाकरी कर रहे हैं,
हम उनसे कोई तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, उनसे हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, उनसे कोई मनौती नहीं मांग रहे हैं कि प्रभु हमका बेटवा दे दो, प्रभु हमका लाट चलवा दो, हैं प्रभु हमका मंत्री बना दो। तो जब हम उनसे कोई मांग नहीं कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा करेंगे तो चमत्कार तो फिर होना है। और लोग पूजा पाठ के जरिए चमत्कार देखना चाहते हैं तो बड़ा अंधविश्वास। पूजा का मतलब क्या हुआ? पूजा माने खुशामद। और किसी का मक्खन लगा करके किसी दुकानदार के आप मक्खन लगावें तो आपको क्या वो माल दे देगा? माल तो नहीं देगा। हो सकता है कि आपको कोई कुछ चाय पिला दे या 10-5 रुपए की छूट दे दे आपको सामान में, इतना तो हो जाएगा। लेकिन आप कहिए कि दुकानदार सारा माल आपको पकड़ा दे बंडल के बंडल, तो असंभव है, वो बेवकूफ़ी है, जहालत है। इसीलिए मैं पूजा पाठ का विरोध करता हूँ कि पूजा पाठ पहले आप सेवा करें, यही पूजा है। हाँ, भगवान के मंदिर चले जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, उनका सर न खाइए। 2 घंटे आप उनका सर खा रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, नाक दाब करके और ध्यान लगा रहे हैं। अरे ध्यान लगाना है तो संसार की पीड़ा पर ध्यान लगाओ, केवल देश ही देश मत चिल्लाओ। देश क्या है? संसार की पीड़ा पर ध्यान लगाओ, सारी जात पर ध्यान लगाओ। अक्सर अखबारों में हम पढ़ेंगे मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं। हमने कहा ना, यहाँ पर एक हमको कमी दिख रही है। तो लोग पूछते हैं वो क्या? हमने कहा कमी ये दिख रही है कि मानव सेवा की ही मानव केवल बात करके वो तो पक्षपात हो गया। अगर आप मानव हैं, मनुष्य हैं, तो आपको संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का कि अंतरिक्ष में कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम उसके जिम्मेदार हैं। संसार में कोई दुखी है, जानवर है, आदमी है, हम उसके जिम्मेदार हैं। तो हम लोगों को संसार के प्राणी मात्र की हमको चिंता करनी चाहिए। इससे बड़ी न तो कोई पूजा है, न इससे बड़ी कोई सेवा है। तो प्राणी मात्र की चिंता करना तो दूर हुआ। गाय कट रही है, जो जिस सरकार के उसमें कट रही है, उसी सरकार को हम वोट दे रहे हैं जा कर के, और तिलक माला पहन रहे हैं, पूजा घर में करवा रहे हैं, लाउड स्पीकर लगवा के भोज भंडारा कर रहे हैं। हम इसे एक अज्ञानता मानते हैं, अंधविश्वास है ये। लोगों के यहाँ मौत हो जाती है माता पिता की, जब उनके मरने पर हम टेंट लगा के, सामियाना लगा के हम जो है उसका भोज करते हैं। ये बताइए कितनी बड़ी जहालत, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, कितनी मतलब ख़राब कुरीति है ये, हैं? कोई अगर गरीब आदमी मरे तो उसके घर वाले तो उनके घर में रोटी के लादे पड़े हैं, तो वो तो नहीं कर सकते हैं। और जिनके पास पैसा है वो टेंट सामियाना लगा के बाकायदे कार्ड छपता है, शोक संदेश भेजा जाता है। सोचिए आप, टेंट लगा करके हज़ारों रुपए फूंक देते हैं, भोज कर रहे हैं। तो हमने कहा ये भैया, ये कहीं वो उनके नाम का है प्रसाद। अरे हम कहा अगर माता पिता के नाम से पुण्य करना है तो कुष्ठाश्रम चले जाओ, अनाथ आश्रम चले जाओ, बंदरों के झुंड में चले जाओ, गरीब बच्चों में चले जाओ, अस्पताल में बच्चों के वार्ड में चले जाओ। बच्चों का इसलिए मैं महत्व देता हूँ कि कायदे से देखा जाए तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये ईश्वर का ही रूप हैं। ये छोटे बच्चे जो हैं ये मतलब ये मनुष्य कहलाने लायक हमारे ये छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं। न उनमें जात है, न वाद है, न मंदिर का मुद्दा है, न मस्जिद का है, न कोई नफरत है, न हत्या है, न कत्ल है कि साहब हम धर्म के नाम पर जो है हम बलि दे रहे हैं। अरे रावण कोई बेवकूफ़ था जो अपनी गर्दन को उसने 10 बार उड़ाया है? हजारों उसके पास, इतना बड़ा प्रतापी राजा था वो चाहता तो रोज़ 10 भैंसे कटवा सकता था, इतने बकरे कटवा सकता था कि जिसकी आप गिनती नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला करके यही है, सब कुछ हम जानते हैं। जानने के बाद अंधविश्वास हमारे समाज में इस तरह व्याप्त है कि अब क्या कहा जाए। तो अब जा रहे हैं, श्रीमती जी का आदेश हुआ है कि चलो गैया लगवाओ, तो अब जा रहे हैं गाय लगवाने के लिए। उसके बाद फिर आगे का ये तो हम आपको एक सीनरी दिखा रहे हैं। देखिए सब कुछ अकेले दम से, ना यहाँ कोई नौकर है, ना माली है, जो कुछ है सब अकेले। तो कितना काम कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों की निगाह में मैं बेवकूफ़ हूँ या पागल हूँ। तो हम यही दुनिया वाले से पूछ रहे हैं कि अरे अपने ही संसार का, अपने ही देश का, अपने ही उसका तुम विनाश कर रहे हो, तो ये कौन सी अक्लमंदी है?